आयते यद विद्यादर्पणायते। बोले महावीर भगवान की, आचार्य समंत भद्राचार्य महामुन राज की, जिनवाणी माता की। अभी हमारा चारों गतियों का चिंतन चल रहा है। कल हमने देव गति के बारे में पढ़ा था कि इस जीव में जीव पंचेंद्रिय और संज्ञेय ही होते हैं। ये सम्यक दृष्टि भी होते हैं और मिथ्या दृष्टि भी होते हैं। शुभ कार्य, तप, दान, पूजा, उपवास, जो भी शुभ कार्य होते हैं, ये कार्य करने से देव गति मिलती है। देवों से अभिप्राय गति में उत्पन्न जीवों से यह है। जैन धर्म में मान्य देव वीतरागी और सर्वज्ञ से ये सर्वथा भिन्न है। यानी हम जिनको देवादिदेव कहते हैं, अरिहंत परमेष्ठी या सिद्ध परमेष्ठी आदि, ये देवादिदेव हैं, ये सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं और हितोपदेशी हैं। ये उन स्वर्ग के देवों से अलग हैं जो स्वर्ग के देवों की हम बात करते हैं, जिनके आगे स्वर्गवासी लिखते हैं या जिस तरह से भी संबोधन करते हैं, वो देव अलग हैं। उनकी एक आयु है, वो आयु को पूर्ण करेंगे और पुनः दूसरी गतियों में उनका वहाँ से पर्याय का बदलना निश्चित है। लेकिन जो देवादिदेव हैं, जो अरिहंत परमेष्ठी हैं, ये एक बार इनको शरीर को त्याग देते हैं, शरीर को छोड़ देते हैं, सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं, तो फिर इनको जन्म मरण के चक्र में आना नहीं पड़ता। जिन साधु देवताओं से आहार नहीं लेते क्योंकि देव संयम को धारण नहीं कर सकते हैं। जो हमारे साधु या आचार्य वगैरह होते हैं, ये केवल उन्हीं से आहार लेते हैं जो संयम को धारण कर सकते हैं। जो संयम को धारण नहीं कर सकते, उनसे आहार नहीं लेते। देव संयम धारण नहीं कर सकता। देव संयम धारण नहीं करता, असंयम ही होता है देव। कारण है कि उसके शरीर जो होता है वो वैक्रिक होता है, और जब भी उसका समय आएगा अमृत झरने का, तो वो झड़ जाएगा। वो चाहकर भी उपवास नहीं कर सकता। और भी क्रियाएं हैं देवों की, उस क्रियाओं में वो संयम नहीं बरत सकता। वो जो देवों की क्रियाएं हैं, वो क्रियाएं ऑटोमेटिकली उसके शरीर के द्वारा होती रहती है। वो शरीर इस तरह का है कि वो चाहकर भी उनको रोक नहीं सकता, इसलिए वो असंयमी है। मनुष्य संयमी है। वो जैसे किसी भी कार्य का नियम ले लेता है कि मैं ये कार्य नहीं करूँगा, मैं आज मीठा नहीं खाऊँगा, मैं दूध नहीं पीऊँगा, या इस तरह का मैं उपवास करूँगा, जो भी नियम ले लेता है। देव आदि तपस्या का नियम ले लेता है, तो देव जो हैं वो इस तरह का नियम नहीं ले सकते, क्योंकि उनकी शरीर की व्यवस्था वैसे ही होती है। देवों के भेद इंद्र, प्रतिंद्र, आयु, ऊंचाई दी गई है। भवनवासी 10 प्रकार के होते हैं। इनमें 20 इंद्र होते हैं और 20 प्रतिंद्र होते हैं। इनकी कम से कम आयु जो होती है वो 10,000 वर्ष की होती है, और उत्कृष्ट आयु 1 सागर की होती है। ऊंचाई 10 से 25 धनुष तक होती है। कि रहते कहाँ हैं ये देवों? ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि जितने भी देव हैं तो ऊपर रहते हैं। ऐसा नहीं है। ऊपर केवल वैमानिक देव रहते हैं, बाकी जो देव हैं वो या तो नीचे रहते हैं, या जो ज्योतिष देव हैं वो अपने विमानों में बैठ के मेरू पर्वत की प्रदक्षिणा कर रहे हैं। केवल जो मेरू पर्वत के ऊपर 16 स्वर्ग हैं, इनमें केवल वैमानिक देव ही रहते हैं। रत्न प्रभा पृथ्वी के पंख भाग में, यानी पहले नरक का नाम क्या है? रत्न प्रभा। इसके जो पंख भाग में असुर देव तथा खर भाग में से 9 प्रकार के देव रहते हैं। यानी इसके 3 हिस्से हैं रत्न प्रभा के, पंख, खर और एक तीसरा क्या नाम है उसका, उसमें नारकी रहते हैं। और ऊपर के जो पंख भाग है, इसमें भवनवासी देव रहते हैं। भवनवासी में जो असुर नाम के देव हैं वो देव रहते हैं। व्यंतर देव ये 8 प्रकार के होते हैं। इनमें जो है 16 इंद्र होते हैं और 16 प्रतिंद्र होते हैं। इनकी जघन्य आयु यानी कम से कम 10,000 और अधिक से अधिक 1 पल्ले से अधिक होती है। ऊंचाई 10 धनुष, जम्बूद्वीप, लवण समुद्र
आदि तथा रत्न प्रभा पृथ्वी के खर और पंख भाग में रहते हैं। ये भी जो अकृत्रिम चैत्यालय हैं उनके आसपास वृक्ष आदि बने हुए हैं, वहाँ पर और भी कई द्वीप हैं, पर्वत हैं। इसके अलावा पृथ्वी के खर और पंख भाग पर होते हैं। ये किन्नर, किमपुरुष, महोरक, भूत, यक्ष, भूत, पिशाच, राक्षस, इस तरह जाति के देव 8 प्रकार के भयंकर देव हैं। ये अलग अलग देव अलग अलग स्थान पर रहते हैं। ज्योतिष देव, ज्योतिष 5, इनमें 5 वेद हैं, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, तारे आदि। तो इसमें एक चंद्रमा है, एक सूर्य है। इनके जो इंद्रों का नाम है वो एक चंद्रमा, एक सूर्य है। इनकी जघन आयु 1/8 पल, अधिक से अधिक 1 पल्ले से अधिक, ऊंचाई 7 धनुष। ये चित्रा पृथ्वी के ऊपर 790 से 1100 योजन तक क्षेत्र तक रहते हैं। यानी जो चित्रा पृथ्वी है नीचे की, उससे 790 योजन ऊपर और 1100 योजन के बीच में अंतरिक्ष कह सकते हो उसको। अंतरिक्ष में इनका विमान घूमता रहता है। फिर आते हैं वैमानिक। वैमानिक में कल्पवासी जो पहले 16 स्वर्गों में रहते हैं। इसमें 12 भेद, 12 तरह के होते हैं ये। इनमें 12 इंद्र और 12 प्रतिंद्र हैं। इनकी जघन आयु साधिक, 1 पल से थोड़ा सा अधिक, और उत्कृष्ट आयु 22 सागर। इनकी ऊंचाई 3 हाथ से 7 हाथ तक रहती है। ऊर्ध्वलोक के शुरू से 16 स्वर्गों में इनका निवास होता है। यानी पहले 16 स्वर्गों में जो रहते हैं वो सब वैमानिक कल्पवासी देव हैं, इनके पास कल्प होता है। और कल्पाती, ये इनमें इंद्र और प्रतिंद्र नहीं होते, ये सारे के सारे अहमेंद्र होते हैं और इनमें कोई भेद नहीं होता। इनकी कम से कम जो 5 अनुत्तर, सर्वार्थ सिद्धि आदि जो विमान हैं उनमें ये रहते हैं 16वें स्वर्ग से ऊपर और सिद्धालय से बीच में, सिद्धालय और 16 स्वर्ग के बीच में इनके विमान होते हैं। इनकी कम से कम 22 सागर की आयु और अधिक से अधिक 33 सागर की आयु, 1 से 2.5 हाथ की इनकी ऊंचाई होती है। ऊर्ध्वलोक में 16 स्वर्गों से ऊपर रहते हैं। हाँ, इनके विमान होते हैं और विमान भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। अब आते हैं देवों के भेद। अब देवों के विस्तृत वर्णन यहाँ दिया गया है। पहला भवनवासी देव। भवन से तात्पर्य है निवास स्थान। अतः जो देव भवनों में रहते हैं वो भवनवासी कहलाते हैं। ये देव रत्न प्रभा पृथ्वी के खर और पंख भाग में स्थित अपने 7 करोड़ 72 लाख भवनों में रहते हैं। ये एक बार में 7 से 100 रूप बना सकते हैं। जो भवनवासी देव होते हैं ये अपना रूप भी बदल सकते हैं। 100 प्रकार की अपनी शक्लें, अलग अलग रूप बना सकते हैं। ये 150 धनुष क्षेत्र से लेके जम्बू द्वीप तक को समुद्र में फेंक सकते हैं। ये 150 धनुष क्षेत्र से लेकर जम्बू द्वीप तक को समुद्र में फेंक सकते हैं, यानी इतनी इनमें शक्ति होती है। अब ये भवनवासी देव कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के बताए गए। इनके नाम हैं असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, बात कुमार, स्तनिक कुमार, उदधि कुमार, दीप कुमार और दिक कुमार। ये हमारे यहाँ इनके नाम दिए हुए हैं और दूसरे धर्मों में इनको, देवताओं को इनको अलग अलग नाम से पूजा जाता है। जैसे वायुदेव, अग्निदेव, वरुण देव, ये इस तरह के ये सब देव हैं। इनको इन्होंने अपनी अपनी कथाओं में ले लिया है कि ये इस प्रकार के, जैसे बताया गया था कि भीम वायु का पुत्र था, कोई अग्नि का पुत्र था, कोई वरुण का पुत्र था, कोई इंद्र का पुत्र था। ये सब कथाएं इन्हीं देवों के नाम से बनाई गई हैं, जिनको हम भवनवासी देव मानते हैं। और वो नीचे की ओर रहते हैं। इनके सबके भवन बने होते हैं और सबके भवनों में जिनाले भी होते हैं, भक्ति भी करते हैं, सब कुछ अच्छा होता है। लेकिन नीची जाति के देव ही इनको माना जाता है, क्योंकि ये मनुष्यों के स्थान से नीचे रहते हैं। हमारे लोगों के सामने आते हैं कभी भेद बदल के? नहीं, बदल के आते हैं? ये इस काल, पंचम काल में तो कोई नहीं आता। ये सब चतुर्थ काल की क्रियाएं हैं। जब देव भूलोक पर आते हैं, मध्यलोक में आते हैं, अपनी क्रियाएं आदि करते हैं। इस पंचम काल में कोई भी देव अब इस पृथ्वी पर नहीं आते। कहीं कहीं व्यंतर देवों की कुछ क्रियाकलापें देखने को मिल जाती हैं। यद्यपि इसमें व्यय और स्वभाव अव्यवस्थित है, किंतु इनकी वेशभूषा, शस्त्र वाहन,
कीड़ा कुमारों की होती है, अतः इनके कुमार शब्द लगाया गया है। इनके जो वास्तविक जो रूप है, किसी के हाथ में कोई हथियार होगा, शस्त्र होगा, वेशभूषा सुंदर होगी, यानी विभिन्न आपने मंदिर देखे होंगे, वहाँ पर फोटो लगे रहते हैं, वो इन्हीं देवों के फोटो लगे रहते हैं। इनके मुकुट लगा हुआ है, सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं, भवनवासी देव, हाथ में तलवार लग रही है, भाला लग रहा है, इस तरह के ये देव होते हैं। दूसरा नंबर का देव है वयंतर देव। ये भूत पिशाच आदि जाति के देव होते हैं। ये देव रत्न प्रभा पृथ्वी के खर और पंख भाग में, मध्यलोक में सर्वत्र नाना द्वीपों, वनों, पर्वतों की चोटियाँ, नदी, गुफा, मकान, मठ, वृक्ष, कूप, बावड़ी, उपवन आदि में विहार करते रहते हैं। ये कोतुलवश नाना प्रकार की क्रियाएं करते हैं। मनुष्य या त्रियंश के शरीर में अपनी शक्ति का प्रवेश कराकर उसे लाभ हानि पहुंचा सकते हैं। पूर्व जन्मों को याद करके अन्य जीवों को सताते हैं। इनकी विक्रिय शक्ति भवनवासी के देवों की भांति होती है। ये सबसे नीची जाति के देव हैं। तो ये अगर परेशान करते हैं उनको शांत करने का कुछ वो होता है? शांत करने का तरीका तो यही है, अरिहंत परमेश्वरी की, शांतिनाथ भगवान की भक्ति करो, अच्छे कार्य करो। जैसे कोई भी मनुष्य अकाल मृत्यु का मरण करके मरण को प्राप्त होता है, तो वो ज़्यादातर वयंतरी बनता है। और वयंतर बनने के बाद, क्योंकि इनमें अवध ज्ञानी होते हैं, ये अवध ज्ञान से जान लेते हैं कि ऐसे करके मेरे को मारा गया था, तो फिर वो बदला लेने के लिए, रागी द्वेषी तो होते हैं, तो बदला लेने के लिए विभिन्न रूप से ये परेशान करते हैं। उन्हीं को करेंगे जिनसे इनका बैर हुआ, हर एक को थोड़ी करेंगे। तो इनका ऐसा कोई रोल नहीं होता कि सभी को करेंगे? नहीं, सबको क्यों करेंगे? जो अच्छे लोग हैं, अब अच्छा है, जो मायाचारी नहीं करता, सरल स्वभावी है, उनको क्यों परेशान करेंगे? तो बुरे कर्म करता है, नहीं ऐसा नहीं है। अगर मेरे से उनका कोई राग द्वेष है तो वो मेरे को ही परेशान कर सकते हैं। वयंतर देव 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से याद कर लेना, कल पूछा जाएगा। किन्नर, किंपुरुष, मौरक, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच। ये नाम हैं, इनकी जाति के नाम हैं। जैसे कथाओं में पढ़ते आ रहे हैं ना कि पिशाच हो रहा है, वो खून चूस रहा है, या राक्षस है तो वो ऐसा कर रहा है। ये देवों की जातियों के नाम हैं। ये अलग अलग क्वालिटी के देव हैं। जैसे हमारे यहाँ ना नाम है, वैरायटी हैं, अलग अलग हैं। यक्ष हैं, यक्ष होते हैं तो यक्ष यक्षिणी होते हैं, इनका काम है मंदिरों में रक्षा करना। ऐसी गंधर्व होते हैं, ये वनों में रहते हैं। तो इस तरह के ये किन्नर होते हैं, इनकी किन्नर की अलग अलग गुफाएं होती हैं, वहाँ पर रहते हैं। तो इस तरह ये अलग अलग प्रकार के देव हैं, अलग अलग जगह ये लोग। वयंतर देव जो होता है जनरली भटकता रहता है, घूमता रहता है। इसका स्वभाव ऐसा होता है कि ये विचरण करता है और देखता है, भक्ति भी करता है। ऐसा नहीं है कि इस मंदिर के जिनालय में इस समय नहीं होंगे, यहाँ भी बहुत सारे होंगे। वो तुम्हें नहीं दिख रहे हैं एक अलग बात है, यहाँ भी घूम रहे होंगे, भक्ति कर रहे होंगे, पूजा कर रहे होंगे। ऐसा कोई मंदिर जिनालय नहीं है यहाँ पर वयंतर देव आदि नहीं रहते। इसलिए मंदिर में कोई भी ऐसी क्रिया नहीं करनी चाहिए कि तुम्हें किसी अलावला का सामना करना पड़े। इसलिए सावधान रहना चाहिए, सरल स्वभावी रखना चाहिए अपने आप को, क्षमता धारण करनी चाहिए, धैर्य धारण करना चाहिए। कोई भी अशुभ क्रिया में लीन नहीं होना चाहिए। मंदिर में रह के कम से कम शुभ क्रियाओं में हम यहाँ पर अपने को शामिल रहना चाहिए। तभी तो कहते हैं कि मंदिर में आओ तो ज़्यादा मेकअप करके मत आओ, ज़्यादा साज सज्जा मत करके मत आओ। जो है जैसा है उसी रूप में आओ। आकर यहाँ भक्ति का स्थान है, केवल भक्ति करो। इसके अलावा इधर उधर की कोई बातें मत करो, फालतू में किसी की निंदा मत करो, किसी के परिवार के बारे में बात मत करो। तो यहाँ पर मंदिर में जिस कार्य के लिए ये मंदिर बना है, मंदिर किस लिए बना है? स्वाध्याय करने के लिए, पूजन करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए, ध्यान करने के लिए, वही क्रियाएं करो। इसके अलावा कोई भी क्रियाएं करनी है तो मंदिर से बाहर जाओ, बाहर जाके करो। बहुत से मैंने देखा है भक्त हैं, उनको इतना भी विवेक नहीं होता कि हम मंदिर के सामने खड़े हैं और मंदिर के सामने खड़े होकर ही गुटखा आदि खाने लग जाते हैं। उनको भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। मंदिर की भी एक मर्यादा होती है, मंदिर का भी एक क्षेत्र होता है। जहाँ तक शिखर की
छाया जाती है, मंदिर की छाया जाती है, कम से कम उस स्थान पर या जहाँ से खड़े होकर मंदिर के दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि मंदिर भी एक देव है। 9 देवताओं से ये मंदिर भी एक, जिनालय भी एक देव है। इसलिए ये मत सोचो कि मूर्ति के सामने खड़े हैं तभी कुछ खाएंगे पिएंगे, नहीं, जब तक मंदिर के सामने खड़े हैं, जब तक कोई भी अभक्ष का सेवन नहीं करेंगे। यदि कोई करता है तो उसे रोकना चाहिए। और मंदिर खुला हो चाहे बंद हो, दोनों ही अवस्था में यदि हम ही पालन नहीं करेंगे तो दूसरे धर्म के लोग इसका पालन कैसे करेंगे। यदि वो खाएंगे तो वहाँ फिर अपना पीक के रूप में उसको निकालेंगे, गंदगी करेंगे, तो बहुत ही दोष के पात्र वो बनते हैं। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। तीसरा है ज्योतिष देव। ज्योति का अर्थ है प्रकाश होना, और ज्योतिष का आशय है प्रकाश करने वाला। ज्योतिर्मय अथा सदा प्रकाशमान रहने से सूर्य, चंद्र आदि ज्योतिष देव होते हैं। देव कितने प्रकार के बताए गए, बताओ कितने प्रकार के देव होते हैं? इनसे पूछ रहा हूँ, देव कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के नहीं, देव 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन थे? ऊपर से चलो, वैमानिक, भवनवासी, वयंतर और ज्योतिष। भवनवासी कितने तरह के? 10 तरह के। वयंतर कितने तरह के? 8 तरह के। और ज्योतिष देव कितने तरह के? 6 तरह के। इनके विमान ज्योति प्रदान करते हैं। ये विमान रत्नमयी हैं, इनके ऊपर नगर हैं। बस ये पूरा कर लें, ज्योतिष देव। और इनके अनेक मंजिलों वाले महल हैं। इन महलों में ज्योतिष देव रहते हैं। ये सुमेरु पर्वत की निरंतर प्रदक्षिणा करते रहते हैं। ये मध्य लोक में रहते हैं। मनुष्य लोक में 2.5 दीप में इनके विमान निरंतर घूमते रहते हैं, जिससे दिन रात का निर्धारण होता है। 2.5 दीप से बाहर ये स्थित होते हैं, अर्थात चक्कर नहीं लगाते। सूर्य 1 मिनट में, ये इसकी मील की दूरी दी गई है, और चंद्रमा की दूरी दी गई है 4,47,623 बटे 11/18 मील सूर्य की, और 4,22,796 ये मील चंद्रमा की है। इनकी विक्रिया शक्ति भवनवासी देवों की भांति है। और समस्त ज्योतिष देव मेरु पर्वत से 1121 योजन दूर तथा चित्रा पृथ्वी से 790 ऊंचाई पर भ्रमण करते हैं। ये ऊंचाई अधिकतर 900 योजन की होती है, अर्थात केवल 110 योजन क्षेत्र में ज्योतिष देव होते हैं। ज्योतिष देव 5 प्रकार के होते हैं: सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे। वैमानिक देव जो विमान में रहते हैं वो वैमानिक देव कहलाते हैं। यद्यपि ज्योतिष देव आदि भी विमान में रहते हैं, फिर भी चौथे निकाय के देवों को ही वैमानिक संज्ञा ऋण है। ये 2 प्रकार के हैं, कल्पवासी और कल्प रहित। इनका हम कल विवरण करेंगे अच्छे से। बोले शांतिनाथ भगवान की। तो वाणी में तक दरो सदा दे तो दो भारती तो